कोई बात नहीं, मैं अभी घर ही जा रही हूँ, घर जाके उन्हें बता दूंगी। कल तक तो तुम श्योर थी कि तुम नहीं बताना चाहती, आज अचानक क्या हो गया? मैं श्योर थी कार्तिक, पर तुम्हारी नाराजगी ने मेरे विश्वास को डगमगा दिया है, और कभी ना कभी तो सच उनके सामने आना ही है ना, तो फिर आज क्यों नहीं? हेलो, सॉरी मैंने तुम्हारा फोन मिस कर दिया। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, एक बात बतानी है। नक्श ने आज मेरे लिए मेरी फेवरेट डिश भेजी है कृष्णा से, और वो भी खुद बना के। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, उनकी इतनी बिजी स्केड्यूल है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज के लिए टाइम निकाल लिया। और पता है, साथ साथ एक मैसेज भी भेजा है। बहुत स्वीट मैसेज है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो जनरली उन्हें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसे कि फूड हैबिट्स या बाकी चीजों को लेके। पर मुझे वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे जो अच्छा लगे मैं वो करूं। भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना। भाभी आप इसी फीलिंग ने मुझे रोका था कार्तिक, जिसने आज तुम्हें। कार्तिक, मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रही हूँ, और ना ही खुद के किए को जस्टिफाई कर रही हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कार्तिक कि मैं समझती हूँ इस फीलिंग को, भाई भी समझते हैं। हम दोनों गुजर चुके हैं इससे कार्तिक, इसीलिए नहीं बता पाए। कार्तिक, अब जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करो। बस इतना कहूंगी, अगर झूठ से शुरू होती कोई चीज सच के रास्ते होते हुए खुशियों की हो जाए तो उसका रास्ता रोकना नहीं चाहिए। मेरा क्रेडिट कार्ड कहाँ है? 3-4 दिन पहले आया था, मिल ही नहीं रहा है। पर ये अलमारी तो मेरी है, तो आपका कार्ड इसमें क्यों? अरे शादी के काम में रखना भूल गया था, मुझे लगा तुमने संभाल के रख ही दिया होगा, इसलिए चाबी यहीं पड़ी थी तो खोल के देखने लगा। एक मिनट। थैंक यू। सॉरी, वो अलमारी मुझसे बंद नहीं हो रही। इतने सारे डब्बे हैं, क्या है इनमें? सामान निकाल के कबर्ड में रखो, रखो डब्बों को। वो गिफ्ट्स हैं, वो अनाथ आश्रम के बच्चे ना, उनके लिए 2-4 दिन में सब भिजवा दूंगी मैं। चलो ठीक है, हैव टू गो। थैंक यू। जी भैया। क्या? भैया, भाभी, हम दोनों डाकू हैं। ये देखो हमारी मूंछें। अब चलो जल्दी से, हमें अपना दिवाली गिफ्ट चाहिए। लास्ट दिवाली में आप नहीं थे। हाँ भैया, अब तो भाभी भी आ गई ने। दोनों चलो ना प्लीज। मुझे ऑफिस में आज बहुत काम है, और वो इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है मेरी। तो क्या हम लोग शॉपिंग नहीं करेंगे? हमें दिवाली गिफ्ट नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? दिवाली गिफ्ट तो वैसे भी बहुत स्पेशल होते हैं। पिछली दिवाली मुझे भी एक बहुत स्पेशल गिफ्ट मिला था। है? क्या था? तुम्हारे भैया। हम ना एक काम करते हैं,
तब तक जाके गिफ्ट्स और कपड़े खरीद लेते हैं। अगर भैया तब तक फ्री हो गए तो वो वहीं आ जाएंगे, बड़ी मार्केट में। गुड आइडिया। चल चल चल। अरे आ गए आप लोग। आप लोगों के लिए मैंने एकदम परफेक्ट गेम सोच कर रखा है, और बच्चों तुम लोग खेलोगे ना तो एकदम मजा आएगा। आर्य। जी मैडम जी। ये तो मेरा फोटो है। कार्तिक के सामान में रखा था तुमने। मैडम जी मैं क्यों रखूंगा, और रखूंगा तो तब ना जब मेरे खुद के पास होगी। मैंने तो जिंदगी में अपनी कोई फोटो प्रिंट नहीं कराई। पता नहीं ये सच कह रहा है या झूठ, पर अगर फोटो ये नहीं लाया तो कौन लाया, और उसने कार्तिक के सामान में क्यों रखी? देखो, मुझे बस इतना ही कहना है कि तुम कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कार्तिक नाराज हो। उनके सामान में पेपर्स की बजाय ये मिली उन्हें। जल्दी चलो ना प्लीज। चलो 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 चलो, बहुत लेट हो रहा है। ये फोटो तो मेरे फोन में थी। रात को पापा को कॉल करूंगा और पूछूंगा कि उन्होंने किसी को दी तो नहीं, और अगर दी भी तो ये फोटो यहाँ कैसे आई? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि मैं उदयपुर में हूँ। अरे पापा कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने कभी झूठ बोला है, वो भी आपसे? बताओ आप। पर बेटा तू ऐसा क्या काम कर रहा है कि तू इतने दिनों से घर ही नहीं आया और एक जगह पे टिकता ही नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ। पापा मैंने आपको बोला ना, मैं एक बहुत अच्छे जुगाड़ में लगा हूँ। आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ। और आप ये फालतू लोगों की बातों में मत आओ। मतलब कोई भी आपको कहेगा कि मैं उदयपुर में हूँ तो आप उसकी बात मानकर यहाँ आ जाओगे। मतलब आप एक बार मुझसे बात तो करो, एक बार मुझे फोन तो करो। बेटा बहुत याद आती है तेरी। पापा वो तो मुझे भी आती है, पर क्या करे, काम धंधा भी तो जरूरी है ना। आप ये सब बातें छोड़ो, आप घर जाओ, मैं बहुत जल्दी आऊंगा मिलने। हाँ बेटा, बस मैं बस अड्डे पे ही हूँ। हाँ पापा संभल के जाना। और आप सुनिए, वो जो मेरी फोटो थी जो मैंने घर पे खिंचवाई थी, वो आपने मतलब किसी को कहीं? बेटा मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, कोई मिल गया है। बाप रे, अगर आज झूठ नहीं बोलता ना तो पापा तो पकड़ के घर ही ले जाते मुझे। इतनी मुश्किल से सही जगह पहुंचा हूं, ये मौका तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। कितने समय बाद देख रहा हूँ मैं तुझे। हाँ पर भैया आप यहाँ कैसे? आपका पार्सल मुझे मिल गया था, मैंने मैसेज भी कर दिया था आपको। आपका अचानक से बुरा है, मैं डर गई, आपने कुछ कहा भी नहीं। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा कि तुम्हारा बेटा। प्लीज भैया उसके बारे में कुछ मत कहिए, सुन के रहा नहीं जाएगा मुझसे। और जो इतने सालों तक सब्र रखा मैंने, वो टूट जाएगा जो मैं तोड़ना नहीं चाहती। कमाल है तू अर्पिता, अपने सौतेले बेटे के लिए अपने सगे बेटे को दूर कर दिया, और उसमें भी तू। प्लीज भैया कुछ मत कहिए। आपको फक्र महसूस होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में मैं अपने आप को अपराधी महसूस करती हूँ। जैसे तैसे अपने मन को समझा लेती हूँ, सिर्फ इसलिए उसके बारे में कभी कुछ नहीं पूछती आपसे, इसलिए उसके साथ में कोई रिश्ता नहीं बनाया, उस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया, ना बुआ का और ना माँ का। आर्यन कहाँ गया?
ये तो पापा हैं। पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो मुझे कहा था कि ये बस में बैठ चुके हैं और घर जा रहे हैं। हाँ, फिर इन्होंने बोला था कि कोई इन्हें मिल गया है और ये मुझसे बाद में बात करेंगे। लेकिन मिला कौन है? अजीब है, कहाँ चला गया? फोन भी नॉट रीचेबल है। ये क्या कर क्या रहा है यहाँ? और ऐसे यहाँ वहाँ देख किसे रहा है? क्या कर रहे हो आर्यन? और वहाँ कार छोड़ के यहाँ इस तरह? सॉरी मैडम जी, वो ऐसे ही। क्या हुआ? कौन है वहाँ? किसे ढूंढ रहे हो? आर्यन देखो, सच सच बता, चल क्या रहा है? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं चल रहा। वो ऐसे ही सब ठीक है, सच में कुछ नहीं। तो चलो फिर। कार्तिक बिल्कुल ठीक ही कहता है, ये लड़का थोड़ा अजीब तो है। वो फोटो भी पक्का इसी ने भेजी होगी। भाभी, हमारे दिवाली गिफ्ट भैया तो आए भी नहीं। वो मीटिंग में लेट हो गए होंगे ना, इसलिए। पर तुम चिंता मत करो, वो ले आएंगे पक्का। यस। फोटो बड़े भैया के पास कैसे आई? और पापा यहाँ किससे बात कर रहे थे? कुछ समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है? क्या करूं, किससे पूछूं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सच, मिठाई। जाओ जाके सामान रखो गाड़ी में। मनीष जी, आपकी फाइल। ये मेरा है, मैं इसी को ढूंढ रही थी। कुछ जरूरी है उसमें? बस ऐसे। हाँ, मैं भी निकल रहा हूँ। I'll see you. किसी ने जिक्र नहीं किया, मतलब मेरा राज राज ही होगा। किसी को मेरे बेटे के बारे में कुछ नहीं पता चला। कुछ बात बनी बिटिया? कार्तिक का गुस्सा कुछ कम हुआ? ना बेटा, ना ऐसे नहीं रोते। आजा बैठ जा, चुप हो जा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है नानी, क्या करूं? कुछ अच्छा नहीं लगता उसके बिना, और मुझे पता है जितना मिस मैं उसे कर रही हूँ ना, उतना ही मिस वो भी मुझे कर रहा होगा।
कहेगा नहीं। मैंने देखा है उसे, उसे कितनी तकलीफ हो रही है। आसान नहीं है उसके लिए भी ये बुलाना, पर बुलाना पड़ता है। हाँ बिटिया रानी, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। कार्तिक को जो चोट पहुंची है ना, उसे ख्याल में रखते हुए 2 शब्द सहानुभूति के जरूर कह। अपना नजरिया उसे समझा। देख, उसने भी तो कितनी बार ऐसा किया है ना, जब तू नाराज हो जाया करती थी, है ना? हाँ, मैं मानती हूँ कि रिश्तों में लेन देन नहीं होता, लेकिन इज्जत और प्यार दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। तभी तो दूरियां कम होती हैं और रिश्ते पक्के होते हैं। अब देख, कार्तिक नाराज है तो क्या तू भी नाराज हो जाएगी, या फिर उसके हिस्से की कोशिश भी तो खुद करेगी? चिकू, चाय ले ले बेटा। नारा घर जाने की तैयारी कर रही है ना नानी? नानी प्लीज, आप उसे समझाइए। आज दिवाली है, उसे वहां होना चाहिए। यहाँ का तो काम हम संभाल लेंगे ना। मैंने तो कहा है उससे बेटा, पर एक सेकेंड, मैं अभी कुछ करता हूँ। क्या कर रहा है चिकू? किसे फोन कर रहा है? एक सेकेंड। कहिए दामाद जी। राधे कृष्ण दादी। दादी, आज दिवाली है तो मैं सोच रहा था कि नायरा को। हमने तो सोचा था वो आज आ जाएगी वापस, लेकिन जब किट्टू अकेले आ गया तो हमें लगा शायद नायरा की जरूरत वहां है, इसलिए नहीं आई। दादी, आई एम सॉरी। दरअसल गलती हमारी है। हम नायरा से जिद करके उसे भेज देते, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं नायरा को भिजवाता हूँ। नहीं बेटा, इस बार हम भेजेंगे किट्टू को उसे लिवाने। आखिर उसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। जी जी दादी। हे भगवान, मेरे किट्टू और नायरा के बीच की दूरियां कम करवाइए। वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। हमें इन्हें फिर से मिलाना होगा, आमने सामने लाके बात करवानी होगी। भैया, आप हमारे लिए कोई गिफ्ट क्यों नहीं लाए? प्लीज भैया, चलो ना अभी। प्लीज प्लीज चलो ना अभी। अभी जाना जरूरी है? नहीं ना, शाम को लेकर आ जाऊंगा तुम्हारा गिफ्ट। क्यों परेशान कर रहे हो एक ही चीज बार बार बोल के? क्या किट्टू बेटा, अभी तक नहाए नहीं? चलो उठो, दिवाली का दिन है, फिर तुम्हें सिंघानिया सदन भी तो जाना है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे हमने कुछ गलत कह दिया? अब तो दोहरा रिश्ता है हमारा उनके साथ, और खास कर तुम्हारा। चलो उठो, तैयार हो जाओ, कीर्ति के लिए दिवाली की सौगात लेके जाओ, और लौटते वक्त नायरा को साथ में लेके आओ। दादी, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप प्लीज किसी और को भेज दीजिए ना, चाचू चाची या। हमने तुमसे कहा है तो तुम ही जाओगे। पर दादी प्लीज। अब किट्टू, बहन के ससुराल में पहले त्योहार में तमाशा खड़ा करोगे? पता नहीं ये बच्चे कब रिश्तों की नजाकत को समझेंगे। एक पोता है जो हमारी बात नहीं मान रहा, और उसकी पत्नी है वो ऐसे जाके अपने मायके बैठिए, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। अब उसे वापस आना चाहिए था ना, दिवाली है, शाम को पूजा भी तो करनी है। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है किसी को। माँ, आपने ये नायरा वाली बात जानबूझ के कही ना? खुद नाराज है, लेकिन फिर भी नायरा के खिलाफ कुछ नहीं सुन पाया।
यही तो उनके प्यार की खासियत है सुरेखा। किसी को पता है इन दोनों का झगड़ा किस बात पे हुआ है? होगी कोई बचपने भरी बात। कौन सा नया है हमारे लिए? जो भी है जल्दी खत्म हो जाए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैं भी ये चाहता हूँ। लक्ष्मी पूजा से पहले बस ये नायरा को घर ले आए। कीर्ति और दामाद जी वहाँ, और यहाँ किट्टू और नायरा। दोनों घरों की लक्ष्मी अपने अपने घर में, और दोनों घर खुश। हमारी बिनती सुन लेना भगवान।